हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम जो हमारा इविल किंग है उसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। गाइस, हमने लास्ट सीन में देखा था कि जो किंग होता है वो कहता है इसके सर से बच्चे का भूत तो उतारना ही हो गया, क्योंकि ये तो बस मुझ पर ध्यान नहीं देती और सिर्फ सारा ध्यान इसका बच्चे पर ही है। अब फिर रात का समय दिखाया जाता है। अब जो विंग है उस बच्चे को लेकर अपने साथ सो चुका था। किंग आता है और जैसे ही विंग की कमर पे हाथ रखता है और सोने के लिए उसे हक करने ही वाला था, विंग अपना फेस नींद में ही टर्न कर लेता है और उस बच्चे को हक करके सो जाता है। किंग को इससे इतनी जेलस होती है, वो उसका पूरा दिमाग ब्लैंक हो जाता है और वो गुस्से से उस बच्चे की तरफ देखता है। तुमने मेरी वाइफ भी मुझसे छीन ली क्या? मेरी वाइफ मुझे खुद को टच भी नहीं करनी दे रही इस बच्चे के करीब होने की वजह से। तो फिर किंग जो है ना, अब अपनी वाइफ को प्यार से उठाता है, लेकिन उसकी वाइफ फिर भी सो रही थी। फिर किंग धीरे से उसके हनफों में हाथ फिराता है, जिससे विंग की आइज़ ओपन हो जाती है। और फिर विंग कहता है, क्या कर रहे हो हस्बैंड? फिर जो वांगजी होता है वो कहता है, बेबी मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, और ऐसे कह के उसे हग कर लेता है। और वो बच्चा अभी भी विंग के जो अनफू का गला है उसको पकड़ के सो रहा था। फिर धीरे से किंग अपनी वाइफ को अपनी तरफ खींचता है, जिससे उस बच्चे का हाथ विंग के अनफू से हट जाता है और किंग उसकी नेक पे किसेस देना स्टार्ट करता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो बच्चा रोने लगता है। यू किंग को जल्दी से विंग अपने आप से दूर करते हैं और कहता है वो बच्चा रो रहा है, और ऐसे कह के उस बच्चे को चुप करवाने लगता है। किंग को लगता है कि ये बच्चा तो मेरी लाइफ को बर्बाद ही कर रहा है, आकर अपने बाप का बदला लेना चाहता है ये हमसे। ये मुझसे मेरी वाइफ को ही अलग कर रहा है, या इसका कुछ करना पड़ेगा। अब फिर किंग कहता है, वाइफ तुम थोड़ा सा आराम कर लो, इस बच्चे को दो, मैं संभालता हूँ। विंग थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है, क्या हम इस बच्चे को रख लें? किंग कहता है, ऑफ कोर्स हम रख लेते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत बच्चा है। फिर विंग बहुत ही ज़्यादा स्माइल करता है और हस्बैंड को हक कर लेता है। फिर हस्बैंड उसके जब हक किया हुआ था वो डेविल स्माइल करता है और फिर विंग की तरफ देख के कहता है, अब सो जाओ, और विंग को गले लगा लेता है और उस बच्चे को भी उसने गले लगाया हुआ था और वो बच्चा उन दोनों के बीच में ही सो रहा था। कुछ देर बाद जब विंग की आंख पूरी तरीके से लग जाती है, किंग चुपचाप उस बच्चे को उठाकर एक सर्वेंट को दे देता है और कहता है, इसे इतना दूर ले जाओ कि फिर ये बच्चा मुझे नज़र नहीं आए यहाँ पर, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूँगा। और उसकी वाइफ जो कि सो चुकी थी, अब सुबह होते ही विंग की आइज़ जल्दी से ओपन हो जाती है, क्योंकि उस बच्चे को उसे मिल्क फीड करवाना था। क्यों फिर उसको मिल्क लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती, वो ख़त्म हो जाता। फिर वो सर्वेंट से कहता है, जाओ जल्दी से मिल्क लाओ, और वो बच्चे की तरफ यहाँ वहाँ देखने लगता है। वहाँ पर बच्चा सो रहा था। विंग को लगता है बट वो एक कपड़ा था जो वांगजी ने बिल्कुल एक बच्चे की तरह उसके अंदर मतलब कुछ चीज़ें डाल दी थी, और कपड़े से उस बच्चे को उसी कपड़े से उस चीज़ों को मतलब कवर कर लिया था। ऐसा लग रहा था कि वो बच्चा सो रहा है। जब हमारा विंग उसे टच करता है तो विंग कहते हैं, ये हिल रहा नहीं है। और विंग जल्दी से जब उसे उठाता है, वो तो एक तकिया होता है, लेकिन विंग को इससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और विंग यहाँ वहाँ देखने लगता है। विंग कहता है, मेरा मेरा बच्चा कहाँ गया? वांगजी। फिर वो वांगजी की तरफ जाता है महल में जल्दी से। वांगजी जो दूसरों से बात कर रहा था, लेकिन वो जो सर्वेंट है वो विंग को रोक देते हैं और कहते हैं, क्वीन रुक जाइए, किंग की अभी मीटिंग चल रही है दूसरे लोगों के साथ। फिर विंग जो कहता है, वो बच्चा कहाँ है? वो झूठ बोलते हुए कहते हैं, वो तो किंग के पास ही है। फिर विंग एक गहरी सांस लेता है और विंग स्माइल करते हुए कहता है, देखो ना, मैंने कहा था तुम्हारा दिल भी एक ना एक दिन पिघल जाएगा, ये बच्चा इतना मासूम है। तो फिर कुछ देर बाद जब वांगजी उस गिरजे से बाहर आता है, उसकी मीटिंग कंप्लीट हो गई थी। तो फिर विंग कहता है, वो बच्चा कहाँ है? वांगजी कहता है, कौन सा बच्चा? तुमने कोई ख्वाब देखा होगा, हमारे पास तो कोई बच्चा नहीं था। विंग कहता है, क्या क्या कह रहे हो तुम? तुमने रात को मुझसे वो बच्चा लिया था ना, हम उसे हक करके सो रहे थे। बेबी, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, शायद तुम्हें भूलने की कोई बीमारी है। ऐसे ही कह के उसके फोरहेड पर किस करता है और कहता है, चलो अच्छे से नाश्ता कर लो। विंग बिल्कुल शौक चलने लगता है उसके साथ, और वो उसे टेबल पे बिठा देता है अपने साथ और फिर खाना खाने को कहता है। विंग जो कि बहुत ही ज़्यादा
वेट और बहुत ही ज़्यादा चौंक गया था। विंग कहता है वो नहीं, वो बच्चा कहाँ गया? और ऐसे हो के वो पैनिक होने लगता है। वो जल्दी से अपने रूम में जाता है और यहाँ वहाँ देखने लगता है। फिर वो किंग को कहते हैं, किंग आपने कहा था ना हम उसे गोद ले लेंगे, वो तो हमारा बच्चा है ना। किंग कहता है बकवास बंद करो, और ऐसे कहकर वो चला जाता है। विंग को पता चल गया था कि किंग ने ही कुछ ना कुछ किया है उस बच्चे के साथ। तो फिर विंग रोते हुए कहता है कहीं आपने उसे कुछ कर तो नहीं दिया ना? वांगजी कहता है मैंने उसे वहीं भेज दिया जहाँ वो होना चाहिए। विंग रोने लगता है और विंग कहता है मुझे वो बच्चा चाहिए। तो विंग की जो ब्लू आइज थी वो टेयर से फुल हो चुकी थी। वांगजी कहता है वाइफ लिसन टू मी, हमारे अपने बच्चे होंगे ना, तुम किसी और के बच्चे को क्यों क्यों गोद लेना चाह रहे हो? हाँ, ऐसे कह के वो विंग को हग कर लेता है और विंग जो कि बस रो रहा था उस बच्चे के लिए। फिर विंग जो है, अब रात का समय दिखाया जाता है। वांग जी विंग के साथ सो रहा था। विंग कुछ देर बाद उसका हाथ अपनी कमर से स्लाइड करता है और धीरे से हनफू पहनकर और अपना फेस भी कवर कर लेता है और जल्दी से वेल पहन लेता है ताकि उसे कोई देख ना सके। जैसे ही विंग दरवाजे से बाहर जाने वाला था, विंग विंग सोचने लगता है कहीं वो इतनी बड़ी गलती तो नहीं करा। बट विंग कहता है नहीं, मैं कोई गलत काम नहीं करा, मुझे उसे बचाना होगा। और ऐसे कह के विंग वहाँ से भाग जाता है। और फिर विंग उस सर्वेंट को ढूंढने लगता है। एक वो बस भाग रहा ही था और बस वो हर जगह उस बच्चे को ही ढूंढ रहा था। हर पालने में लोगों से पूछ रहा था और कोई उसका फेस तो नहीं देख सकता था क्योंकि किंग उसे वेल के बगैर किसी के सामने नहीं आने देते थे। फिर ऐसे ही जो विंग होता है, ऐसे ही पूरी रात गुजर चुकी थी। अब सुबह का समय दिखाया जाता है। तो फिर विंग ने जो पूरा फेस कवर किया था, विंग कहता है वो आपने ये बच्चा किसी को लेकर जाते हुए देखा इतना सा? और वो ऐसे मतलब बच्चे का हुलिया बता रहा होता है ना। तो फिर वो जो एक वुमेन होती है वो कहती है हाँ, एक आदमी लेकर जा रहा था बच्चा, वो उसने तो वो बच्चा, हाँ वो उस तरफ लेकर गया है। फिर विंग उसे शुक्रिया कहता है और वो कहता है सुनिए आप कहाँ से हो और आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो आपकी आंखों से ही। विंग कहता है हाँ, शुक्रिया शुक्रिया, और ऐसे कह के विंग चला जाता है। और फिर विंग अभी यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है और विंग देखता है वो जो उस सर्वेंट था उसके पास वो बच्चा उसके हाथ में था और वो किसी वुमेन को दे रहा था। वो वुमेन कहती है मैं इसे बेचकर अच्छे पैसे कमा लूँगी। विंग जल्दी से उसके हाथ से वो बच्चा ले लेता है उस वुमेन के, और वो सर्वेंट तो तब तक जा चुका था। वो वुमेन कहती क्या कर रही हो, पागल हो गई हो तुम? ये बच्चा आप बेच रहे हो, आपका दिमाग ख़राब हो गया, ये बच्चा मेरा है। और वो वुमन शॉक हो जाती है। वो कहती है नहीं, ये तो मुझे वो लड़का बेच के गया है ना, अगर तुम्हें ये चाहिए तो इसकी कीमत देनी होगी। तो फिर विंग जल्दी से उसके जो मतलब हाथ और उसके जो हाथों में गोल्ड और मतलब डायमंड सब उसने पहना हुआ था क्योंकि किंग उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और उससे उसके लिए ये सब नॉर्मल है, वो तो उसका कुछ भी नहीं कर देगा। तो विंग जल्दी से अपने डायमंड की रिंग्स और कुछ सोना जो उसके पास था वो उस वुमन को दे देता है और पैसे भी। उस वुमन की तो आंखें खुल जाती हैं। वो वुमन कहते कौन हो तुम? वो कहते आपसे कोई मतलब नहीं, आप ये पैसे लो, ये बच्चा मेरा है। और ऐसे कह के विंग वहाँ से चला जाता है और उस बच्चे को जल्दी से अपने गले से लगा लेता है और रोने लगता है। वो बच्चा जो कि विंग के हनफों से बहुत ज़्यादा चिपक कर रो रहा था और वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। विंग कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ के जाऊँगा कहीं भी। अब वांगजी को भी पता चल गया था कि विंग भाग चुका है। वांगजी को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वांगजी अपने पूरे गार्ड्स को एक जगह पर बुलाता है हॉल में और उन सबको गुस्से से देखता है और कहता है तुम्हारी क्वीन भाग गई और तुम लोगों को पता भी नहीं चला। कितनी शर्मनाक बात है ना ये सब। तुम लोगों को तो मैं बाद में देख लूँगा, अभी उसे ढूंढो और जल्दी। किसी को ये खबर नहीं होनी चाहिए कि यहाँ से तुम्हारी क्वीन भाग चुकी है। उसने मेरे मुंह पर कालक थोप दी। और ऐसे कहकर वांगजी गुस्से में है और कहता है जाकर जल्दी करो, सारे लोगों को बोलो कि उसे ढूंढने के लिए निकले और वो जहाँ भी हो ना
उसे बिल्कुल भी मत छोड़ना, जल्दी ढूंढने के लिए। और फिर वांग जी और उसके जो सारे गार्ड्स होते हैं वो सब विंग को ढूंढने के लिए निकलते हैं। वो सारे जंगल छान मारते हैं, सारी जगह ढूंढते हैं, लेकिन विंग कहीं भी नहीं मिलता। और वो सर्वेंट को भी ढूंढने की कोशिश करता है। तो फिर सडनली वो सर्वेंट वांग जी के सामने आ जाता है और वो डर के जैसे ही भागने वाला था, वांग जी उसको मतलब तीर से मारता है, निशान लगाता है उसका, और तीर सीधा जाके उसके जो कंधे में होती है ना, लग जाती है। तो फिर वो गिर जाता है और वो रोने लगता है और वो गिड़गिड़ाने लगता है वांग जी के सामने। वो कहता है, किंग किंग हमें माफ़ कर दीजिए, वो मेरी गलती नहीं है, मैं उस बच्चे को तो मैंने बेच ही दिया था, पर वहाँ पर मैडम आ गई अचानक और उसने वो बच्चा वापस ले लिया, और उसने मुझे मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा किया और इसीलिए मैं डर गया था। और आप, अगर मैं आपको बता दूँ तो आप भी तो मुझे नहीं छोड़ते ना, इसलिए मैं भागा। हाँ, अफ़सोस कि तुम्हें तब शायद मैं फिर भी माफ़ कर देता, जब मेरी बीवी तुम्हारे सामने थी और तुमने मुझे उसकी इत्तला नहीं की। कहते हैं जिस मालिक का नमक खाओ, अगर उसको तो फिर अच्छे से ट्रीट करना चाहिए ना तुम्हें। तुमने मेरा नमक खाया और तुम तो नमक हराम निकले। अगर किसी कुत्ते को भी पाल दो ना, तो वो भी ये बता देता कि मेरी वाइफ अगर उसके सामने आ जाती तो वो ज़रूर भौंकता और मुझे बताता और मेरे पास आता। लेकिन तुम तो मेरे एक स्पेशल और अच्छे काम करने वाले थे ना। तुम्हारा क्या हुआ? मेरी बीवी तुम्हारी आंखों के सामने वो बच्चा लेकर जाती रही और तुम कुछ भी नहीं कर सके। यहाँ तक कि तुमने मुझे भी इत्तला नहीं दी, मुझे बताया भी नहीं। अफ़सोस, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है मुझे। पर क्या करूँ? मुझे लगता है कि तुम्हें छोड़ देना चाहिए। ये तुम्हारी गलती नहीं, मेरी बीवी की गलती है ना। वो वो सर्वेंट सर अपना हाँ में हिलाने लगता है और वांग जी मुड़कर जाने लगता है। सर्वेंट एक गहरी सांस लेता है और कहता है, महाराज आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपने मुझे जान छोड़ दी, मुझे मतलब नहीं मारा। तो फिर वांग जी अचानक डेविल स्माइल करता है और सडनली वो मुड़ के उसकी गर्दन को पूरी तरीके से ना काट कर फेंक देता है। और फिर उसकी तलवार चलाने से उसकी जो गर्दन है ना कहीं बहुत ही दूर जाकर गिरती है। और जो बाकी के जो सर्वेंट थे ना, वो वहाँ पर जो खड़े थे, उनकी पूरी अंदर से जो सातों की सातें वो होती है ना आत्मा, वो काँप जाती है। तो फिर वांग जी जो होता है कहता है, इसकी लाश को कुत्तों को डाल देना, क्योंकि ये तो चिता या इसकी कोई किसी भी चीज़ के लायक नहीं है। तो फिर वांग जी कहता है, चलो मेरे साथ। ऐसे ही पूरे 4 मंथ हो गए थे, वांग जी को विंग नहीं मिला। वांग जी का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वो आए दिन किसी न किसी को मार डालता था विंग के लिए। और वो कहता है, तुमने तो ये अच्छा बिल्कुल भी नहीं किया। किसी किसी और के बच्चे के लिए तुमने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया और भाग गए। ये तो सच में नाकाबिले बर्दाश्त है। और ये तो तुमने बहुत गलत किया ना। मैंने तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सोचा था, हमारे फ्यूचर के बारे में। और देखो ना, मैंने तुम्हें एक वाइफ़ की तरह ट्रीट किया, ना कि किसी ओमेगा स्लेट की तरह। और मैंने तो तुम्हारी रिस्पेक्ट की ना हमेशा, पर तुमने क्या कर दिया? और ऐसे कहकर वांग जी बार बार शराब पी रहा था और गुस्से से वो चीज़ें तोड़ने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है विंग पर। विंग जो बहुत ज़्यादा खुश था, वो एक ओल्ड लेडी के साथ रह रहा था। ओल्ड लेडी उसे तब मिली थी जब वो बच्चे को लेकर जा रहा था। वो उस वुमेन से कहता है कि मुझे एक घर चाहिए रहने के लिए। वो वुमेन उसे कहती है, आप कहीं से भागी हो?" विंग चुपचाप जो अपनी आंखें नीचे कर लेता है। विंग कहता है, वो मैं तुम मुझे सच सच बता सकती हो बेटा, और मैं तुम्हारी मदद करूँगी अगर तुमने कुछ ठीक किया है तो। विंग उसे सब कुछ बता देता है कि वो बच्चे के लिए ही भागा है और वो बच्चे की परवरिश करना चाहता है। तो फिर वो वुमेन उसे रहने देती है। और जब भी वांग जी के गार्ड्स वगैरह उस गांव से या उस जगह से जाते थे, तो फिर वो वुमेन विंग को जल्दी से छुपने का कह देती थी। फिर अब जो 3 महीने का बच्चा था, वो 7 मंथ का हो चुका था। और वहाँ पर एक लेडी भी थी जिसका बेबी जैसे ही पैदा हुआ था वो मर गया था। और वो जो उस लिटिल बेबी को मिल्क पिला देती थी।
और ऐसे उसे मोम का मिल्क भी मिल रहा था। विंग इससे बहुत ज़्यादा स्मेल करता है और वो अब पहले से कुछ बेटर हो गया था, क्योंकि वो पहले बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। विंग रोज़ उसे उस वूमेन के पास ले जाता था, वो उसे मिल्क देती थी। अब वो जब बच्चा बहुत ही ज़्यादा विंग के पास रहने लग गया था और विंग को उससे बहुत ही ज़्यादा लगाव हो गया था। विंग ने उसका नाम अयान रख दिया था और फिर विंग उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और फिर जब अचानक विंग उस बच्चे को लेकर जा रहा था उसी वे में, तो अचानक वहीं से वांगजी के गार्ड्स और वांगजी जा रहा था। सडनली विंग की आवाज़ सुनकर वांगजी शॉक हो जाता है और वो वहाँ देखता है कि किसी ने वेल पहना हुआ है और उसने अपने आप को पूरी तरीके से कवर भी किया हुआ है और उसके हाथ में एक बच्चा है जो उसने अपने हनफुक में थोड़ा सा छुपा कर रखा हुआ है। वांगजी को समझ आ जाती है कि उसकी वाइफ ही है और फिर वो एक किसी के घर में जाती है और फिर वांगजी वो देखता है और वो कुछ देर बाद वहाँ से आने ही वाली होती है। विंग वहाँ से बाहर निकलता है क्योंकि वो उस बच्चे को फीड करवाने के लिए गया था। फिर जैसे ही वो उस बच्चे को अपने हाथ में लेकर आ रहा था, वहीं पर वांगजी उसके सामने आ जाता है। विंग पूरी तरीके से डर जाता है और विंग जल्दी से पीछे होने लगता है, बट उसके जो गार्ड थे उन्होंने पूरा विंग को घेर लिया था और फिर विंग को वो वांगजी देखता है। विंग उसको देखते ही बहुत ज़्यादा वरीड हो जाते हैं, लेकिन विंग का फेस छुपा हुआ था और फिर वो वांगजी उसके पास आता है और उसके फेस से वेल हटाने ही वाला था। विंग जल्दी से वांगजी को दूर धकेल और भागने की कोशिश करता है, बट जैसे ही विंग भागता है बहुत ही स्पीड में, तो फिर वांगजी अपने गार्ड्स को तीर चलाने के लिए मना करता है और फिर विंग रास्ते में रुकता है और उसका पूरा जो उसे बहुत चीज़ी फील होने लगता है और वो जल्दी से वोमिटिंग करने लगता है। ये फिर वांगजी वहीं पर आ जाता है उसी जगह पर और वो देखता है विंग को, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिज़ी फील कर रहा था और उसे वोमिटिंग भी आ रही थी उसके हाथ में एक बच्चा होने के बावजूद भी। वो उस बच्चे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा था। फिर वांगजी अपना आईब्रो रेस करता है और फिर जल्दी से विंग जो है वांगजी की तरफ देखता है और फिर वो घबरा जाता है और फिर वांगजी जैसे ही विंग के पास आने वाला था, विंग वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है और विंग के हाथों में वो बच्चा भी जो था वो भी विंग के साथ फॉल हो जाता है और वो भी गिर जाता है विंग के जो चेस्ट के ऊपर ही, लेटा हुआ था वो बच्चा। तो फिर वो रो रहा था और वांगजी अपनी वाइफ के लिए तो बहुत वरीड हो जाता है। विंग को जल्दी से वो उठाता है और वो उस बच्चे की तरफ देखता है गुस्से से, लेकिन अपने सर्वेंट से कहता है इस बच्चे को उठाओ और उस बच्चे को अच्छे से कवर करो। फिर विंग को वो प्यार से सुला देता है एक जगह पर और वहीं पर वो डॉक्टर को बुलाता है, डॉक्टर यानी जो आती है और वो विंग को टेस्ट करके चेक करने लगती हैं और वो फिर कहती हैं किंग आप यहाँ से बाहर जाइए, हमें क्वीन का टेस्ट करना होगा, हमें उसे ठीक से देखना है। तो फिर किंग एक वेयर्ड फेस बनाते हुए गुस्से से चला जाता है और उसे उस बच्चे पर ही गुस्सा आ रहा था। फिर वो चेक करने के बाद बाहर आती है। वांगजी कहता है मेरी वाइफ कैसी है, उसे क्या हुआ है? तो फिर वो कहती है घबराने की कोई बात नहीं, वो तो प्रेग्नेंट है। और वांगजी उसकी तरफ देखता है और कहता है क्या? विंग ठीक है तुम जाओ यहाँ से। और विंग जो कि अभी भी बेहोश था और फिर वांगजी जो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है विंग को लेकर और वो उसे कब कुछ कह भी नहीं पाएगा। फिर विंग के पास वो जाकर बैठ जाता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है। वो कहता है बीबी मैं तुम्हें बहुत बुरी सज़ा देने वाला था इसके लिए, लेकिन छोड़ो, तुमने अपनी सज़ा को ख़त्म करवा दिया क्योंकि तुमने एक बड़ी खुशी दी है मुझे। और ऐसे ही कहकर वांगजी विंग के फोरहेड पर किस करता है, जिससे विंग की आइज़ ओपन हो जाती है और विंग जल्दी से उठ जाता है और पीछे होने लगता है। विंग घबरा जाता है और रोने लगता है बच्चे के लिए और वांगजी कहता है वो बच्चा लाओ और इसको दे दो, नहीं तो ये मर जाएगा। सर्वेंट उसे बच्चा दे देती है। विंग जल्दी से बच्चे को लेकर अपने हाथ में उसे फेस पे किस करने लगता है और फिर
वो बच्चे को अपने मतलब बिल्कुल गले से लगा लेता है और फिर एक गहरी सांस लेता है। वांग जी कहता है आप घर चलो। विंग कहता है मैं घर नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ, मैं इस बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वांग जी उसकी तरफ गुस्से से देखता है और सर्वेंट को बाहर जाने के लिए कहता है। सर्वेंट्स बाहर चले जाते हैं और वांग जी अपनी वाइफ को एक गहरी सांस लेते हुए कहता है ठीक है, मैं इस बच्चे को रखने के लिए रेडी हूँ, बट तुम मेरी बात भी सुनोगे। विंग कहता है तुमने पहले भी धोखा दिया है और मैं तुम पे यकीन नहीं। लेकिन वांग जी कहता है चुप रहो, मैं नहीं कर चाहता कि मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करूं या तुम्हें ज़बरदस्ती घर ले जाऊं। मैं तो बिल्कुल भी तुम्हें रुलाना नहीं चाहता। फिर नहीं तो अगर तुम क्या मैं अगर मेरी कोई मजबूरी ना होती ना तो मैं तुम्हें सही से सबक सिखाता इसके लिए। विंग कहता है कौन सी मजबूरी, मुझसे प्यार करना। फिर वांग जी कुछ भी नहीं कहता, वांग जी उसे नहीं बताना चाहता था इस बारे में। तो विंग जल्दी से उठने लगता है और फिर विंग जल्दी से जैसे ही उठता है वो गिरने ही वाला था फुल होकर। वांग जी उसे जल्दी से पकड़ते हुए कहता है तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा, क्या तुम पागल हो गए हो। विंग कहता है छोड़ो, क्या मतलब। फिर विंग को कुछ फील होता है कि वांग जी उसकी केयर इतनी क्यों कर रहा है। कहता है आप मुझे लेकर जाना चाहते हो, मुझे पता है, बट मैं नहीं। लेकिन वांग जी अब गुस्से में आ जाता है और वो जल्दी से विंग को ज़बरदस्ती अपने हाथ में उठा लेता है। विंग रोने और चिल्लाने लगता है। विंग कहता है छोड़ो, मुझे आपके साथ नहीं जाना। और वांग जी उसके हाथ में देखता है, वेडिंग रिंग भी नहीं थी उसके हाथ में। वांग जी को गुस्सा आता है। वांग जी जल्दी से अपने गार्ड से कहता है और विंग के साथ वो अपने मेंशन में अब पहुंच चुका था। विंग जो कि अभी भी रो रहा था और चिल्ला रहा था। वो सर्वेंट्स ने बच्चा भी लिया हुआ था। जल्दी से वांग जी उसे रूम में ले जाता है और ज़ोर से फेंक देता है आराम। लेकिन फिर से वांग जी को याद आता है और वो परेशान हो जाता है, कहीं विंग को कुछ हो तो नहीं गया। लेकिन विंग जल्दी से उठ जाता है और कहता है मुझे मेरा बच्चा दो। वांग जी गुस्से में कहता है कि तुम्हारे पास जब अपना बच्चा होगा ना तब तुम ऐसा कहना। और फिर विंग को वो बिठा देता है और चुपचाप कहता है खाना खा लो। विंग कहता है मैं खाना नहीं खाऊंगा, पहले मुझे वो बच्चा दिखाओ। फिर वांग जी अपना सर पकड़ लेता है और वो बच्चा लेकर आता है और विंग की गोद में दे देता है। विंग बच्चे को देखते ही खुश हो जाता है। वांग जी कहता है अगर मुझे ऐसे खुश रखना है और अपने बच्चे को ठीक रखना है तो मुझे इस बच्चे को खिलौने की तरह से देना ही होगा। फिर वांग जी एक डेविल स्माइल करता है और सोचता है जब तक विंग अच्छे से बच्चे को जन्म नहीं दे देता तब तक मैं इसे रहने दूंगा। और बाद में विंग का अपना ही बच्चा होगा ना तो वो क्यों इसे रखेगा अपने पास। और वांग जी बस एक स्माइल लेता है और कहता है किसी तरीके से मुझे इसे बर्दाश्त करना होगा। और फिर वांग जी कहते हैं ठीक है, तुम इसके साथ रहो और फिर अब खाना खा लो। विंग उसकी तरफ देखता है और कहता है अगर आपने इसे मुझे दूर किया ना मैं आपको मार डालूँ, मैं खुद को मार डालूँगा। और वांग जी कहते हैं नहीं, तुम ऐसा मत कहो। और ऐसे कह के विंग को वो हक कर लेता है। विंग जो से अनकम्फर्टेबल होते हुए कहता है हक मत करो मुझे। और फिर वांग जी कहता है क्या हो गया है तुम्हें, वाइफ हो तो मेरी। सो गाइस, आप लोगों ने कहा था कि वीडियो लॉन्ग अपडेट कर देना तो मैं लॉन्ग ही अपलोड कर रही हूँ। सो गाइस, आई होप कि आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको ये स्टोरीज़ पढ़नी है तो मैं आपको इसका लिंक भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। बाय बाय।